कुछ मजीद सख्त किस्म के मुतालिबात सामने आ सकते हैं। जो है वो फोर्सेस को क्यों दाखिल किया गया और मुजाहिरीन पर जो है वो स्टेट फायरिंग क्यों की। ये तमाम इदारा कैंसरस हो चुका है कि इसके अंदर वो सलाहियत ही नहीं है कि अगर उसको हुक्म दिया जाए कि तुम कत्ल करो, उसको ये कहें कि नहीं जी ये गलत है, ये गैर। पहले वो डरते थे, अब वो डरते नहीं है। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज पाक मीडिया बात तरीके से पीओके में फिर से प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए हैं और इसलिए है क्योंकि उनका कहना है कि उन्हें भी वही फैसिलिटीज़ और इन्वेस्टमेंट चाहिए जो भारतीय कश्मीर को मिल रही है। और पिछले प्रोटेस्ट के बाद पाकिस्तानी सरकार ने जो भी वादा किया था वो वादे भी पाकिस्तानी सरकार ने पूरे नहीं किए। आपको याद होगा कि मैंने पहले ही कहा था कि इन्होंने वादा करके इन्हें चुप करवा दिया, अब वादा पूरा नहीं होगा। तो पीओके के लोग वही कह रहे हैं। तो पाकिस्तान में फिर से पीओके में प्रोटेस्ट शुरू हो गया है और पाकिस्तानी मीडिया फिर से रो रही कि ये भारत की साजिश है, भारत इन्हें उकसा रहा है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। कहा यह जा रहा है कि सर जो अवामी एक्शन कमेटी के जो कायदीन हैं वो इस बात पर गौर कर रहे हैं कि अब जो मुतालिबात हैं वो कुछ ज़्यादा बढ़ गए हैं और वो मुतालिबात सिर्फ बिजली के हवाले से नहीं है, आटे के हवाले से नहीं है, ना ही वो अशराफिया की अमरात ख़त्म करने के हवाले से हैं, बल्कि कुछ मजीद सख्त किस्म के मुतालिबात सामने आ सकते हैं। अवाम में शदीद गम गुस्सा इस बात का है कि एक बार नोटिफिकेशन का ऐलान करने के बाद शहर के अंदर जो है वो फोर्सेस को क्यों दाखिल किया गया और रेंजर्स को खुली छूट क्यों दी गई और मुजाहिरीन पर जो है वो स्टेट फायरिंग क्यों की गई। कुछ इस फौज की ताकत से है, ये चंद जर्नैल की ताकत नहीं है, ये ताकत लेते हैं इस पूरे इंस्टीट्यूशन से। तो हम इन इंस्टीट्यूशन को बरी जिम्मा नहीं कर सकते और ये कह के जी ये मजबूर हैं, ये ऑर्डर के अहकामात मानते हैं। तो इसका मतलब है कि ये पूरा, मेरी नज़र में ये तमाम इदारा कैंसरस हो चुका है कि इसके अंदर वो सलाहियत ही नहीं है कि अगर उसको हुक्म दिया जाए कि तुम कत्ल करो अपने हम वतन को, उसको ये कहें कि नहीं जी ये गलत है, ये गैर कानूनी है, गैर आईनी है। तो कश्मीरी जो हैं दे बिलीव कि अब हमारा मौका आ गया, हमें बोलना चाहिए। उनके पास कॉन्फिडेंस आ गया। पहले वो डरते थे, अब वो डरते नहीं है। कश्मीरी अब पाकिस्तान की फौज से नहीं डरता, वो समझता है कि हमें अपने हकूक की बात करनी है। टेंशन तो है इनके, लेकिन अब इनके हाथ से गेम निकल गई। अब ये बस या तो वहां पे मिलिट्री एक्शन करेंगे बड़े पैमाने पे, इंडिया पे इल्जाम देके कि जी इंडिया के सहूलतकार और इंडिया के लोग जो है वो इसमें घुस गए हैं और सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरा एक खतरा मुझे जो नजर आता है वो ये है कि ये अपने जहादियों को इस अवामी तहरीक में घुसा देंगे और इन जहादियों के जरिए ये वायलेंस करवाएंगे और उसके बाद ये जवाब पैदा होगा कि जी अब हमारी फौजें अंदर जा रही हैं क्योंकि हालात बिल्कुल बेकाबू। 27 मई को आपको क्या लगता है कि क्या सूरत हाल बनने वाली है? क्योंकि पहले जो 11 मई को हुआ, गवर्नमेंट बहुत प्रेशराइज हुई और सोशल मीडिया पे बहुत सी वीडियोस गई और कश्मीरियों ने बहुत ज़्यादा जो है रिएक्ट किया उन तमाम चीज़ें जो कश्मीर के अंदर हुई है। दिल बहुत खुश हुआ था, यकीन करें मेरा दिल जेन्युइनली कहते ना बाग बाग हो गया था कि चलो पाकिस्तान में कोई तो एक कौम है जो अपने हक के लिए आवाज़ उठाई है। उस तरफ इंडिया भी तो नारा लगा रहा है कि 6 महीनों के अंदर आज़ाद कश्मीर ले लेंगे, तो ये वो क्यों ऐसे बयान दे रहे हैं? इस बात में किसी हद तक सच्चाई हो भी सकती है, बहुत हद तक सच्चाई हो सकती है। क्यों कि जब एक मतलब एक अपना एक सूबा ही, एक पूरा आज़ाद कश्मीर, एक जगह ही आपके साथ रहने को तैयार ही नहीं है, जैसे 1971 में हुआ था। मतलब किसने करवाया था आपको भी पता है, जिन इदारों ने करवाया, जिनकी वजह से हमारा आधा बाजू कट के अलहदा हो गया, बांग्लादेश अलहदा हो गया। इसी तरह आने वाले वक्त में अगर यही हालात रहे तो ये हालात आने वाले वक्त में हमें आज़ाद कश्मीर से भी महरूम कर देंगे। ये आने वाले वक्त में मैं आपको बहुत बड़ी प्रेडिक्शन बता रहा हूँ। सर, शहबाज शरीफ साहब ने अभी जो कश्मीर में प्रोटेस्ट चल रहा था उसके ऊपर बड़े भाषण दिए। उसके बाद उन्होंने कहा जी मैंने इतने बिलियन रुपीस जो है 23 बिलियन शायद उन्होंने वो भी अनाउंस कर दिया, वो भी उनको नहीं मिले और अब सुनने में आ रहा है दोबारा प्रोटेस्ट शुरू होने वाला है 27 से कश्मीर में। तो देखें प्रोटेस्ट वहां ही नहीं पूरे कंट्री के अंदर चल रहा है। देखें तो आप सुबह से रात केपीके के अंदर मुसलसल वो युद्ध के नारे लगा रहे हैं, मुसलसल, आपको पता ही है कौन सी ढकी छुपी बात।
जब ये पहली स्ट्राइक हुई तो सारी दुनिया में एक पीपल वर टेकन बाय सरप्राइज के ये क्या हुआ है। तो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के शहबाज शरीफ ने एक वो बिल भी जो है एड का बिल पास किया, पता नहीं कितने बिलियन रुपीस का, 23 बिलियन का। अब ये दूसरी दफ़ा दोबारा जो ये कर रहे हैं, तो क्या वो इस बिल जो पास हुआ है एड का, इससे खुश नहीं है या क्या वजह है? कश्मीरी फिर निकल रहे हैं, फिर से प्रोटेस्ट स्टार्ट होगा। अब बंदा पूछे, आपको 23 अरब रुपए दे दिए गए, 23 बिलियन रुपीस आपको दे दिए गए, जो कि तमाम प्रोविंसेस चिल्ला रहे हैं कि भाई ये हमारे साथ तो कभी ऐसा नहीं किया, इनको क्यों दे दिए गए। और इसके अंदर बीच बीच ये कहा जा रहा है कि उनको उकसाने का काम जो है वो इंडिया की तरफ से किया जा रहा है कि जनाब भारत जो है वो उकसा रहा है कश्मीरियों को ये प्रोटेस्ट करने पर। और अगर उकसा रहा है, नहीं उकसा रहा, लेकिन जो उनके डिमांड्स हैं वो अब की तो नहीं है। जो ये कहता है, मेरा उससे सवाल ये है कि उन्होंने जो डिमांड्स आपके सामने रखी हैं वो अब की है, अब की नहीं है। वो कितने सालों से आपको ये कह रहे हैं कि उनकी ये डिमांड्स हैं, कितने महीनों से वो आपको कह रहे थे कि ये होगा, हम प्रोटेस्ट करेंगे, हमारी बात मान लो। तमाम प्रोविंसेस के लोग कह रहे हैं कि हमें सस्ती बिजली दो, हमने इतने बिल नहीं देने। तो फिर आप या तो ये कहिए, ये कहने वाले कि जनाब इनके पीछे जो है ये इनको किया जा रहा है, इनको उकसाया जा रहा है, इनको पैसे दिया जा रहे हैं और इनको जो है ये उठाया जा रहा है जानबूझ के, ये दुश्मनों की साजिश है। मसला ये है कि जो बाकी प्रोविंसेस हैं वो भी सब यही डिमांड्स कर रहे हैं, उनके पीछे कौन है? चलिए दोस्तों, इस वीडियो बात करते तो ऐसा होना ही था, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि पाकिस्तान सरकार वादा करती है प्रोटेस्ट रुकवाने के लिए, फिर उस वादे को पूरा नहीं करती। और पीओके वाले अभी जो डिमांड कर रहे हैं वो पाकिस्तान सरकार कर भी नहीं सकती, क्योंकि पाकिस्तान के पास पाकिस्तान में डेवलपमेंट करने के लिए पैसे नहीं है। तो पीओके में डेवलपमेंट करने के लिए पैसे कहाँ से लाएगी? और भारत जैसी इन्वेस्टमेंट पीओके में कभी आएगी नहीं, क्योंकि पीओके में इन्वेस्टमेंट करने लायक कुछ है ही नहीं, और ना ही पाकिस्तानी सरकार के पास कोई पैसा है। पाकिस्तान में एफडीआई नहीं आ रहा तो पीओके में कैसे आएगा? और पीओके वाले को भी पता चल गया कि प्रोटेस्ट करने से पाकिस्तान सरकार जो मांगे वो दे देती है। तो अब पीओके वाले प्रोटेस्ट करना बंद नहीं करेंगे जब तक उनकी पूरी मांगे पूरी नहीं होती। और पाकिस्तान सरकार की औकात नहीं है कि पीओके वाले जो मांग रहे हैं वो दे दे। और इसमें भारत कोई हाथ नहीं है। पीओके में जो हालत है इकोनॉमिकली, इस वजह से वो ये सब कर रहे हैं। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि पीओके पाकिस्तान में रहना नहीं चाहता, क्योंकि पाकिस्तान भिखारी देश है और नहीं पता है कि भारतीय कृषि में जितनी डेवलपमेंट हो रही है वो पीओके में कभी हो नहीं सकती, क्योंकि पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है। तो जो भी पाकिस्तान से निकलना है उसे निकलने के लिए पीओके वाले ऐसे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।